गाजा में लगातार जारी हिंसा और हत्याओं को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांति प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव की डेडलाइन अब कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसा नहीं दिख रहे कि युद्ध विराम तुरंत लागू होगा। हमास ने अपने पहले बड़े बयान में स्पष्ट कर दिया कि वे इस शांति प्रस्ताव की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। संगठन का कहना है कि वे हथियार नहीं छोड़ेंगे और गजा से अपने सदस्यों की निकासी की शर्त भी मंजूर नहीं करेंगे। उनके मुताबिक इससे उनके पास किसी भी तरह की रणनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी। सूत्रों की माने तो हमास के नेता कतर की राजधानी दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के अधिकारियों से मिलकर शांति प्रस्ताव में बदलाव की बात कर रहे हैं। ये तीन देश पहले से ही इस मामले में मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत चल रही है ताकि किसी तरह का समझौता संभव हो सके। खबरें ये भी आ रही हैं कि इजरायल के साथ युद्ध विराम होने या ना होने का फैसला हमास के आखिरी कमांडर इज़-अल-दीन हदाद के हाथ में है। ट्रंप द्वारा पेश किए गए शांति समझौते के प्रस्ताव को हमास के प्रमुख सदस्य सुहैब ने अस्वीकार कर दिया है। सुहैब ने मीटिंग में साफ कहा कि युद्ध रुके या ना रुके, अमेरिका और इजरायल की कोशिश हमेशा हमास को खत्म करने की ही रही है। आपको बता दें कि इज़-अल-दीन हदाद हमास का आखिरी सैन्य कमांडर है। अबू सुहैब के नाम से वो जाना जाता है। याह्या सिनवार की हत्या के बाद हमास की पूरी सैन्य कमान उन्हीं के हाथों में आ गई है। हदाद की हमास के भीतर सभी बड़े फैसले ले रहे हैं। सुहैब हमास का संस्थापक सदस्य है। सुहैब को मारने के लिए दर्जनों ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन सब नाकाम रहा। सुहैब फिलिस्तीन की लड़ाई में अपना पूरा परिवार खो चुका है। सुहैब को अंडरग्राउंड ऑपरेशन चलाने में माहिर माना जाता है। आपको बता दें कि इस शांति योजना के अनुसार अगर इसे लागू किया गया तो दोनों पक्ष युद्ध विराम करेंगे। हमास को 72 घंटों के भीतर बंदियों को रिहा करना होगा। हमास को अपने हथियार त्यागने होंगे। इसके बाद इजरायल को धीरे धीरे गजा से पीछे हटना होगा, लेकिन हमास का कहना है कि ये शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की भी मांग रखी है ताकि उनके नेताओं और सदस्यों की हत्या या गिरफ्तारी ना हो। हमास का ये भी कहना है कि वे तब तक हथियार नहीं छोड़ेंगे जब तक कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं हो जाती। इसके पीछे का कारण भी साफ है। 9 सितंबर को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के कुछ नेताओं पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। यह हमला तब हुआ जब हमास के नेता युद्ध विराम की बातचीत में लगे हुए थे। यही वजह है कि अब वे अपने नेताओं की सुरक्षा को शांति समझौते का अहम हिस्सा मानते हैं। इजरायल की ओर से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन हमास अभी पूरी तरह से राजी नहीं है। कतर, मिस्र और तुर्की की कोशिश है कि हमास और इजरायल के बीच किसी तरह का समझौता हो और गजा में जारी हिंसा रोकी जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि शांति की इस कोशिश को सफलता मिलना अभी भी अनिश्चित है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या हमास अपने सख्त रुख से पीछे हटता है या मध्यस्थ देश उनके लिए कोई बड़ा समाधान लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।